एक्सपेंडिंग द होरिजन ऑफ हेज फंड। जैसा मैंने बताया, हेज फंड जो कि एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट है, लोगों का पैसा एक पूल के अंदर इकट्ठा होता है और हेज फंड के मैनेजर्स उस पैसे को अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए, और वहां से एक अच्छा रिटर्न निकालकर अपने इन्वेस्टर्स को मंथली बेसिस पे देते रहते हैं। ऐसा ही एलियस फंड भी कर रहा है, क्योंकि एलियस फंड जो है वो पूरे विश्व में 75 साल के हेज फंड की दुनिया में हम सभी के बीच में कॉमन इन्वेस्टर्स को ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि वो भी हेज फंड की दुनिया में कनेक्ट हो पाए। जैसा मैंने आप सभी को आशीष सर के बारे में बताया कि वर्ल्ड के टॉप 25 फंड मैनेजर्स में से एक हैं, उसी तरीके से स्क्रीन पे आप कुछ और फंड मैनेजर्स का नाम देखेंगे, उनके हेज फंड का नाम देखेंगे, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड काफी अच्छा काम किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉर्ज सोरोस साहब को, जो कि क्वांटम हेज फंड के फंड मैनेजर एंड सीईओ हैं। इनके बारे में जैसा मैंने आप सभी को बताया था कि हेज फंड के जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, यानी अवसरवादी होते हैं। वो अपॉर्चुनिटी में निवेश करते हैं, मतलब जहां पर भी उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है वहां निवेश करते हैं, वहां से पैसा बनाते हैं। ऐसा ही जॉर्ज सोरोस साहब के बारे में एक बड़ा ही मशहूर इंसिडेंट है, जो कि ब्लैक वेंसडे क्राइसिस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये इंसिडेंट वेंसडे के दिन हुआ था। और इनके उस एक वजह से, उस एक स्टेप की वजह से, उस एक शॉर्ट सेलिंग की वजह से इंग्लैंड के बैंक जो है वो डूबे थे। ऐसा 1992 ईस्वी में हुआ था। इसलिए इस इंसिडेंट को फाइनेंशियल मार्केट में ब्रेकिंग द बैंक ऑफ इंग्लैंड कहते हैं। क्या किया था इन्होंने 1992 ईस्वी में? इन्होंने $10 बिलियन वर्थ के पाउंड्स की शॉर्ट सेलिंग की थी, यानी बैंक जिस रेट पे माल बेच रहा था उससे भी कम रेट पे मार्केट पे इन्होंने पाउंड्स प्रोवाइड कराए थे लोगों को, लोगों के बीच सेल किए थे। और ऐसा करके भी इन्होंने $1 बिलियन का प्रॉफिट अर्न किया था। लेकिन इनके इस काम की वजह से इंग्लैंड के बैंक जो है, बहुत सारे बैंक जो है वो डूब गए थे, वो ब्रेक हो गए थे। इसलिए उस वेंसडे को ब्लैक वेंसडे क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। यहां आप देख सकते हैं रे डेलियो साहब को, जो कि ब्रिज वाटर एसोसिएट्स नाम के वर्ल्ड के सबसे बड़े हेज फंड के मालिक और फंड मैनेजर हैं। इन्होंने भी काफी लंबे वक्त से काफी अच्छा पैसा अपने इन्वेस्टर को कमा के दिया है। दूसरे नंबर पे आते हैं जेम्स हैरिस सिमन साहब, जो कि रेनिसेंस टेक्नोलॉजी नाम के हेज फंड के फंड मैनेजर और ऑनर हैं, और कंसिस्टेंटली कई दशकों से, सेवरल डिकेड से इन्होंने 40% से ज्यादा का एवरेज रिटर्न निकालकर अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। यहां आप देख सकते हैं स्टीव कोहेन साहब को, जो कि सैक कैपिटल एडवाइजर्स के ऑनर एंड फंड मैनेजर हैं। यहां आप देख सकते हैं पॉल ट्यूडर जोन्स साहब को, जो कि ट्यूडर इन्वेस्टमेंट कॉर्प के ऑनर एंड फंड मैनेजर हैं। यहां आप देख सकते हैं बिल एक्मैन साहब को, जो कि पर्सिंग स्क्वायर कैपिटल मैनेजमेंट के ऑनर एंड फंड मैनेजर हैं। ये तमाम लोग जो आपने यहां पर देखे, ये सभी आशीष सर की तरह वर्ल्ड वाइड एक फेमस फंड मैनेजर के रूप में जाने जाते हैं, यानी उस $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं जिसे हम हेज फंड के नाम से जानते हैं। अभी तक तो नहीं जानते थे, लेकिन जब से ये एलियस फंड आया है तब से ये ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, और आज हर जगह पिछले 27 दिनों के अंदर में हेज फंड की बात हो रही है। और वो भी उसकी बड़ी वजह एलियस फंड है, क्योंकि ये एलियस फंड जो है वो हेज फंड फॉर कॉमन है, हेज फंड फॉर एवरीवन है। यानी तमाम जितने भी छोटे इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, मिड साइज के इन्वेस्टर्स हैं, उन सभी के लिए हेज फंड की दुनिया में एलियस फंड ने वो रास्ता खोल दिया जो अभी तक ब्लॉक था। तो फ्रेंड्स, अब वक्त आ चुका है ऐसी क्विक रिच मेकिंग स्कीम्स को अलविदा कहने का, जो बॉट्स, एल्गो या तरह तरह की अलग अलग चीजें हमें दिखाती हैं और हमारे पैसों से ही हमें पैसा बनाकर देने का वादा करती हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं इस फाइनेंशियल इकोसिस्टम के अंदर में ट्रेडर जो है वो सबसे छोटी इकाई है, जो कि इन्वेस्टर को इस मार्केट में इन कराता है। लेकिन वो ट्रेडर भी मैनिपुलेट किया जाता है इन बड़े जाइंट्स के द्वारा, इन बड़े बिग इन्वेस्टर्स के द्वारा, और वो उतना ही पैसा कमा पाता है जितना ये बड़े इन्वेस्टर्स उनको कमाने का मौका देते हैं। तो अगर आप भी दोस्तों कंसिस्टेंट एंड ड्यूरेबल रिटर्न्स पाना चाहते हैं और उस बड़ी दुनिया में, हेज फंड की दुनिया में प्रवेश करना चाहते हैं, तो मैं प्रभात फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एलियस फंड की दुनिया में। किस तरीके से हम लोग एलियस फंड में जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं?
और कैसे ये हमारे लिए एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, उसके बारे में बात करते हैं। एलियस फंड में जुड़ने के लिए आपको एक एनुअल सब्सक्रिप्शन फी पे करना है, जो कि है $120। $120 का एनुअल सब्सक्रिप्शन फी इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करेंगे तो 90 रुपीज के हिसाब से तकरीबन 10,800 रुपए बैठे। हमारे जितने पाकिस्तान के दोस्त भाई यहाँ बैठे हैं वो अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साल में आपको एक बार $120 की पेमेंट करनी ही करनी है अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं। तो इस $120 के हेज फंड सब्सक्रिप्शन फी, जिसको कि हम शॉर्ट में HFS कहने वाले हैं, आगे के स्लाइड्स में आप देखेंगे हर जगह HFS लिखा होगा, विच मीन्स की हेज फंड सब्सक्रिप्शन फी, ये नॉन रिफंडेबल होता है। इस पे आपको कोई रिटर्न भी नहीं मिलता है, लेकिन कंपनी इसे अपने पास भी नहीं रखती है। कंपनी इसे हम सभी के बीच में नेटवर्क कमीशन के रूप में अलग अलग नाम से डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। कैसे बांटती है, कितना बांटती है, ये आगे के स्लाइड में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। आपने $120 का HFS ले लिया, बाई कर लिया, यानी सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया पूरे एक साल के लिए। तो अब आप अपनी मर्जी से कितना भी पैसा यहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस $120 पर तो आपको रिटर्न नहीं मिलना है, बट अब आपके पास मौका है कि आप यहां पर $100 या उससे ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट यहां पर डाल सकते हैं आपकी मर्जी से, अपनी अपनी सुविधा से, और उस पैसे पे मंथली रिटर्न एंजॉय कर सकते हैं तब तक जब तक कि आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं करते हैं। 4 तरह की यहां पे कैटेगरी है, बेसिक, स्टैंडर्ड, क्लासिक और प्रीमियम। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस हेज फंड की दुनिया में 4 तरह के हेज फंड चलते हैं। स्मॉल साइज के हेज फंड जो कि $10 मिलियन से लेकर $100 मिलियन के बीच के होते हैं। मिड साइज के हेज फंड जो कि $101 मिलियन से लेकर $500 मिलियन के बीच के होते हैं। लार्ज साइज के हेज फंड जो कि $500 मिलियन या उससे ऊपर के होते हैं। और सुपर लार्ज साइज के हेज फंड जो कि जिनका की एवरेज साइज जो है वो $8 बिलियन का है। और वर्ल्ड में सुपर लार्ज साइज के हेज फंड बड़े लिमिटेड हैं, 10-12 ही हैं मात्र। लेकिन लार्ज साइज के हेज फंड की बात करूं तो तकरीबन 300 से 400 लार्ज साइज के हेज फंड हैं 30,000 हेज फंड्स में से। और ये एलियस फंड भी एक लार्ज साइज का हेज फंड है, क्योंकि यहां पहले दिन ही ये फिक्स है कि ये हेज फंड $3 बिलियन का है। मतलब जिस दिन यहां पर $3 बिलियन इकट्ठा हो जाएगा, इंडियन रुपीज में तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए बनते हैं, उस दिन इसमें हम नया पैसा नहीं लेंगे, नई इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे। जिनका पैसा लगा रहेगा अगर, तो उनको रिटर्न मिलता रहेगा, वो जब चाहे उसको विड्रॉ कर सकते हैं। और जिनके थ्रू वो पैसा लगा हुआ है उनको भी रिटर्न आएगा, क्योंकि यहां पर नेटवर्क मार्केटिंग भी, एफिलिएट मार्केटिंग भी यहां पे अटैच्ड है। तो कैसे ये काम करता है, कितना पैसा हम लगा के कितना पैसा पाएंगे, तो उसके लिए 4 तरह के ट्रेडिंग पैकेज यहां पर दिए गए हैं। सबसे पहले कैटेगरी है ट्रेडिंग पैकेज की बेसिक पैकेज, जो कि $100 टू $499 के बीच की है। इस पे आपको मंथली बेसिस पे जो मिनिमम कमिटमेंट है वो है 5% के मंथली रिटर्न का, और मैक्सिमम कमिटमेंट है 10% का। विच मीन्स कि आप कह सकते हैं कि 5 से लेकर 10% के बीच में आपको मंथली रिटर्न यहाँ पे मिलेगा बेसिक पैकेज में अगर आप पैसा लगाते हैं। तो स्टैंडर्ड पैकेज में $500 टू $4,999 तक के बीच का पैकेज होता है स्टैंडर्ड पैकेज। इसमें आपको मंथली रिटर्न मिलता है 5% टू 15% के बीच में। क्लासिक पैकेज $5,000 टू $9,999 तक के बीच का पैकेज क्लासिक पैकेज होता है, और यहां पर आपको मंथली रिटर्न मिलता है 5% टू 20% के बीच में। और प्रीमियम पैकेज है $10,000 या एबव का, जिसमें आपको मंथली रिटर्न मिलता है 5% टू 25% के बीच में। तो ये 4 तरह की कैटेगरी है, और किसी एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में आप जब मर्जी तब और इन्वेस्टमेंट करके शिफ्ट कर सकते हैं खुद को, और अपने मंथली ट्रेडिंग प्रॉफिट के रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। और जब चाहे आप पैसा निकालकर उसे विड्रॉ पूरा कर सकते हैं, या पार्शियली विड्रॉ करके बड़ी कैटेगरी से छोटी कैटेगरी में भी शिफ्ट हो सकते हैं। ये पूरी तरीके से आप इसके लिए आजाद हैं, जब मर्जी तब ऐसा आप कर सकते हैं। कौन सी वो 7 तरह की इनकम है जो कि एलियस फंड हम सभी को यहां पे कमाने का मौका देता है, उसके बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहली इनकम है रेफरल बोनस, दूसरी इनकम है लेवल बोनस, तीसरी इनकम है मैचिंग बोनस, चौथी इनकम है रैंक एंड रिवॉर्ड, पांचवी इनकम है परफॉर्मेंस बोनस, छठी इनकम है क्लब बोनस, और सातवीं इनकम है ट्रेडिंग बोनस। एक एक करके सारी इनकम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली इनकम है रेफरल बोनस। जैसे ही आप किसी भी व्यक्ति को $120 के HFS से ज्वाइन कराते हैं, आपको वन टाइम उस व्यक्ति के जुड़ते ही $20 का रेफरल बोनस मिलता है, और आप यहां पर अनलिमिटेड लोगों को डायरेक्टली अपनी आईडी से रेफर कर सकते हैं।
उस हर व्यक्ति के $120 से जुड़ते ही आपको $20 का रेफरल इनकम मिलना है। चूंकि ये $120 कंपनी अपने पास में रखती नहीं है, पूरा पूरा हमारे बीच में बांट देती है, जिसमें आपने देखा कि सबसे पहली इनकम ही 120 आपने किसी का लगवाया तो $20 आपको मिल गया। अब बाकी के $100 कंपनी कैसे बांटती है उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो दूसरी इनकम है लेवल बोनस। लेवल बोनस में 29 लेवल्स में कंपनी $45 का कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन रखा है। किस तरीके से? लेवल 2 पे $8, लेवल 3 पे $5, लेवल 4 पे $4, लेवल 5 पे $3, लेवल 6 टू 10 के बीच में $2, लेवल 11 टू 20 के बीच में $1 और लेवल 21 टू 30 के बीच में 50 सेंट, विच मीन्स की $0.50। लेकिन यहां पर लेवल के ओपनिंग का कुछ कंडीशन है। लेवल 2 की ओपनिंग आपकी तब होती है, यानी लेवल 2 की इनकम आप तब प्राप्त करते हैं जब आप दो लोगों को डायरेक्टली $120 के एचएफएस से ज्वाइन कराते हैं। जैसे ही आप 3 लोगों को ज्वाइन कराएंगे $120 के एचएफएस से डायरेक्टली, तो आप लेवल 3 की इनकम भी क्वालिफाई कर जाएंगे, लेवल 4 की इनकम के लिए 4 डायरेक्ट, लेवल 5 की इनकम के लिए 5 डायरेक्ट, लेवल 6 टू 10 की इनकम के लिए 7 डायरेक्ट और लेवल 11 टू 20 की इनकम के लिए 9 डायरेक्ट और लेवल 21 टू 30 की इनकम के लिए 11 डायरेक्ट मैंडेटरी है। और ये सब कुछ हम बात कर रहे हैं सिर्फ $120 के सब्सक्रिप्शन के ऊपर में, एचएफएस के ऊपर में। तो $20 डायरेक्ट बटा $45 यहां लेवल में कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब बचे $55, उसका डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं कंपनी कैसे करती है। तो तीसरी इनकम है मैचिंग बोनस, जिसको कि हम बाइनरी इनकम के रूप में भी जानते हैं। 1:1 की बाइनरी है, यानी मैचिंग है। कंडीशन क्या है? कम से कम आपको 2 डायरेक्ट करने हैं। एक डायरेक्ट आपके लेफ्ट में लगना चाहिए आपके आईडी के, और दूसरा डायरेक्ट आपके आईडी के राइट में लगना चाहिए, यानी 2 डायरेक्ट आपको करना ही करना है। और जैसे ही आप ऐसा करते हैं कि एक लेफ्ट में आपने ज्वाइन कराया $120 से और एक राइट में ज्वाइन कराया $120 से, वैसे ही आपका 1:1 का पहला पेयर बन गया, मैचिंग हो गई। तो पहले पेयर पे ही आपको $5 मिलता है। और ऐसे फिर आपके लेफ्ट राइट में जितने भी लोग जुड़ते जाएंगे और आपके लेफ्ट राइट का जितना भी पेयर बनता जाएगा, हर पेयर पे, हर एचएफएस के पेयर पे आपको $5 मिलता रहेगा। बट इसकी एक लिमिट है, ओवर डिस्ट्रीब्यूशन चूंकि ना हो जाए उसको रोकने के लिए एक दिन में मैक्सिमम आप $750 तक का मैचिंग बोनस ले सकते हैं। साथ ही साथ ओवर डिस्ट्रीब्यूशन रोकने के लिए, जो कि लॉन्ग पीरियड में जाकर होगा, ओवर द पीरियड होगा, यहां पर $35 की ट्रिमिंग भी लगाई गई है, विच मीन्स कि किसी भी कीमत पे कंपनी $35 से ज्यादा मैचिंग बोनस के रूप में नहीं बांटेगी। क्यों? क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूशन किसका करना है? $120 का। $20 हम रेफरल बांट चुके हैं, $45 हम लेवल में बांट चुके हैं, तो हम मैक्सिमम $35 यहां मैचिंग बोनस में बांटेंगे। ट्रिमिंग कैसे होगी? क्योंकि अगर आगे चल के स्ट्रक्चर लगता है आपकी आईडी के नीचे और एक $120 की आईडी आपके डाउनलाइन में कहीं जाके अगर एक्टिवेट हो रही है एचएफएस पैकेज से, और अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन 7 अलग अलग जगह जा रहा है, तो 7 इंटू 5 यानी $35 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लेकिन अगर 10 जगह उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक ही आईडी का जा रहा है, तो $50 नहीं बटेगा। कितना बटेगा? $35 ही बटेगा। लेकिन वो 10 जगह स्प्लिट हो जाएगा इक्वली, विच मीन्स की $3.5 और ऐसा होने में वक्त लगेगा, 1 से 2 साल का वक्त लगेगा, जब कंप्लीटली आपके नीचे बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे और बहुत अच्छा स्ट्रक्चर आपके नीचे सज जाएगा लोगों का। तो इस तरीके से आपने देखा कि कंपनी ने $100 का डिस्ट्रीब्यूशन इस 3 इनकम के रूप में किया। अब चौथी इनकम की तरफ आपको लिए चलता हूं, जो कि है रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स को अर्न करने के लिए यहां पे कंपनी ने 12 तरह के रैंक्स रखे हैं। हर रैंक को क्वालिफाई करने पे आपको रिवॉर्ड मिलता है और हर रैंक पे आपको ये रिवॉर्ड 1 टाइम मिलता है। सबसे पहले रैंक की बात करें तो वो है ब्रोंज एग्जीक्यूटिव बैच। इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 25 पेयर करने हैं एचएफएस के, यानी आपकी आईडी लगी थी $120 से, आपके लेफ्ट में 25 लोग $120 के एचएफएस से ज्वाइन कर गए और राइट में भी 25 लोग ज्वाइन कर गए, यानी 25 पेयर बन गया एचएफएस का, तो आप ब्रोंज रैंक क्वालिफाई कर जाते हैं और 1 टाइम रिवॉर्ड के रूप में आपको $100 मिलता है। फिर जैसे ही आप 75 और नए एचएफएस की मैचिंग कर लेते हैं, यानी 25 पहले किया था प्लस 75 आपने और कर लिया, यानी टोटल 100 एचएफएस की मैचिंग अगर आपके डाउनलाइन में हो गई आपके आईडी के नीचे, तो आप सिल्वर एग्जीक्यूटिव बैच क्वालिफाई कर जाते हैं और यहां पर 1 टाइम रिवॉर्ड के रूप में आपको $300 वर्थ का एंड्रॉइड मोबाइल कंपनी की तरफ से मिलता है। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट 150 एचएफएस की मैचिंग करेंगे, आप गोल्ड एग्जीक्यूटिव बैच क्वालिफाई कर जाएंगे और यहां पर 1 टाइम रिवॉर्ड के रूप में आपको $500 वर्थ का एप्पल आईपैड कंपनी की तरफ से मिलता है। नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग, तो प्लैटिनम एग्जीक्यूटिव बैच है।
नेक्स्ट 500 एचएफएस की मैचिंग पे आप इसे क्वालिफाई कर जाते हैं और यहां पर वन टाइम रिवॉर्ड के रूप में आपको $2500 वर्थ का मैकबुक प्रो एंड आईफोन कंपनी की तरफ से मिलता है। नेक्स्ट 5th रैंक है पैलेडियम एग्जीक्यूटिव बैच। नेक्स्ट 1000 एचएफएस की मैचिंग पे आप इसे क्वालिफाई करते हैं और यहां पर वन टाइम रिवॉर्ड के रूप में आपको $5000 वर्थ का गोल्ड कंपनी की तरफ से रिवॉर्ड मिलता है। 6th रैंक है इरिडियम एग्जीक्यूटिव बैच। इसके लिए आपको नेक्स्ट 2500 एचएफएस की मैचिंग करनी पड़ेगी और यहां पर वन टाइम रिवॉर्ड के रूप में आपको $10,000 वर्थ का कार फंड कंपनी की तरफ से मिलेगा। 7th रैंक की बात करूं तो यह है रोडियम एग्जीक्यूटिव बैच। नेक्स्ट 5000 एचएफएस की मैचिंग पे आप इसे क्वालिफाई करते हैं और वन टाइम रिवॉर्ड के रूप में आपको $25,000 वर्थ का कार फंड कंपनी की तरफ से मिलता है। 8th रैंक है कैलिफोर्नियम एग्जीक्यूटिव बैच। नेक्स्ट 10,000 एचएफएस की मैचिंग पे आप इसे क्वालिफाई करते हैं और वन टाइम रिवॉर्ड के रूप में आपको $50,000 वर्थ का लग्जरी कार फंड कंपनी की तरफ से मिलता है। नेक्स्ट रैंक की बात करें जो कि 9th रैंक है, सॉरी फ्रेंड्स, मैं चूंकि अपने मोबाइल से शेयरिंग कर रहा हूं इस वजह से। नेक्स्ट रैंक है द एम्बेसडर बैच। 25,000 नेक्स्ट एचएफएस की मैचिंग पे हम एम्बेसडर रैंक क्वालिफाई करते हैं और यहां पर हमें रिवॉर्ड के रूप में $1,00,000 वर्थ का रेंज रोवर कार कंपनी की तरफ से मिलता है। नेक्स्ट रैंक है द क्राउन एम्बेसडर बैच। नेक्स्ट 1,00,000 एचएफएस की मैचिंग पे हम इसे क्वालिफाई करते हैं और यहां पर वन टाइम रिवॉर्ड के रूप में हमें $5,00,000 वर्थ का बंगलो कंपनी की तरफ से मिलता है। नेक्स्ट रैंक है द किंग बैच। नेक्स्ट 5,00,000 एचएफएस की मैचिंग पे हम इसे क्वालिफाई करते हैं और हमें वन टाइम रिवॉर्ड के रूप में $2 million वर्थ का अल्ट्रा लग्जरी कार फंड कंपनी की तरफ से मिलता है। और सबसे टॉप रैंक की बात अगर हम लोग करें तो वह है द इंपेरर बैच। तो यहां पर नेक्स्ट 1 million एचएफएस की मैचिंग पे हम इसे क्वालिफाई करते हैं और यहां पर वन टाइम रिवॉर्ड के रूप में हमें $5 million वर्थ का लग्जरी विला इन दुबई कंपनी से एज ए रिवॉर्ड मिलता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि 12 रैंक्स टोटल हैं और हर रैंक के ऊपर में यहां पर एक बेहतरीन रिवॉर्ड कंपनी ने हमारे बीच में रखा है। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट इनकम की, जो कि पांचवी इनकम है, परफॉर्मेंस बोनस। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि आपको परफॉर्म करना पड़ेगा इस बोनस को लेने के लिए, लेकिन परफॉर्म करने से पहले आपको उसके लिए एलिजिबल भी होना पड़ेगा। और एलिजिबल होने के लिए दो क्लब यहां पे आप देख पा रहे हैं, स्टार क्लब और सुपर स्टार क्लब। इन दोनों किसी ना किसी क्लब में आपको एंट्री लेनी पड़ेगी। इस क्लब में आप आएंगे और परफॉर्म करेंगे तब आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैसे आपकी क्लब में एंट्री होगी। स्टार क्लब में आपकी एंट्री होती है जब आप कम से कम 5 लोगों को डायरेक्टली रेफर करते हैं एचएफएस पैकेज से, साथ ही साथ 25 एचएफएस की मैचिंग भी आप करते हैं। यानी 25 एचएफएस की मैचिंग में हम कौन सा रैंक निकालते थे? ब्रोंज। अगर आप ब्रोंज बन गए और 5 डायरेक्ट आपने कर रखे हैं एचएफएस पैकेज के, तो आपकी एंट्री स्टार क्लब में हो जाएगी। और अगर आपने 75 एचएफएस की मैचिंग कर ली है और आपने 11 डायरेक्ट कर रखे हैं, तो आपकी एंट्री हो जाएगी सुपर स्टार क्लब में। तो दोनों क्लब में एंट्री का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपको पता चल गया। अब इस क्लब में एंट्री मात्र होने से हमें परफॉर्मेंस बोनस नहीं मिलेगा। उसको लेने के लिए हमें परफॉर्म करना पड़ेगा एवरी मंथ बेसिस पे, क्योंकि ये इनकम हमें महीने में एक बार मिलती है। उसके लिए क्या मंथली टारगेट है? स्टार क्लब के अंदर जो टारगेट है, मंथली टारगेट, वो है मिनिमम $5,000 के ट्रेडिंग फंड की मैचिंग और साथ ही साथ मिनिमम 5 एचएफएस की मैचिंग। ये दोनों होना चाहिए। जिस महीने आपने दोनों किया, आपको आपकी वीकर लेग पे, चूंकि जैसा बाइनरी प्लान है, बाइनरी प्लान में 2 लेग होता है, एक लेफ्ट एक राइट, इनमें से जिस भी लेग पे आपका ज्यादा बिजनेस है वो आपका स्ट्रांग लेग होता है और जिस भी लेग पे कम बिजनेस है वो आपका वीकर लेग होता है। तो आपके वीकर लेग पे जितना भी ट्रेडिंग फंड का टॉपअप है उसका 1% आपको अलग से परफॉर्मेंस बोनस के रूप में मिलेगा उस महीने जिस महीने आप मंथली टारगेट को अचीव करेंगे। जिस महीने नहीं करेंगे उस महीने नहीं मिलेगा, जिस महीने फिर कर जाएंगे फिर मिलेगा। वहीं अगर सुपर स्टार क्लब में बात करें तो मंथली टारगेट है, चूंकि बड़ा क्लब है इसका मंथली टारगेट बड़ा हो जाता है। मिनिमम $12,000 के ट्रेडिंग फंड की मैचिंग और मिनिमम 12 एचएफएस की मैचिंग, ये दोनों अगर हम करते हैं तो हमारी वीकर लेग पे जितना भी ट्रेडिंग फंड का टॉपअप है उसका 1% हमें एज ए परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। तो ये दो शुरुआत के जो क्लब हैं, स्टार क्लब और सुपर स्टार क्लब, इसमें सिर्फ परफॉर्मेंस बोनस मिल पाएगा अगर हमने परफॉर्म किया तो। लेकिन ऊपर के जो 4 क्लब हैं, प्राइम क्लब, इलीट क्लब,
एग्जीक्यूटिव क्लब एंड रॉयल क्लब, इन चारों क्लब की एक खासियत है कि यहां पर आपको दो तरह की इनकम अर्न करने का मौका मिलता है। पहली इनकम है क्लब बोनस और दूसरी इनकम है परफॉर्मेंस बोनस, जो कि आपने छोटे वाले दोनों क्लब में भी देखा था। तो इन टॉप के चार क्लब में हमें दो इनकम कमाने का मौका है, लेकिन उसके लिए भी क्या कंडीशन है, कैसे हम इस क्लब के अंदर में एंट्री करेंगे और क्या हमें मंथली टारगेट अचीव करना पड़ेगा इन दोनों इनकम को पाने के लिए, उसको समझते हैं। प्राइम क्लब में आपकी एंट्री होती है जैसे ही आप थर्ड रैंक क्वालिफाई करते हैं, यानी आप गोल्ड बन जाते हैं 250 पेयर पे, तो आपकी एंट्री प्राइम क्लब में भी हो जाती है। आपने फिफ्थ रैंक यानी पैलेडियम रैंक अचीव कर लिया तो आपकी एंट्री एलीट क्लब में हो जाएगी। आपने सेवेंथ रैंक रोडियम क्वालिफाई कर लिया तो आपकी एंट्री जो है एग्जीक्यूटिव क्लब में हो जाएगी। और आपने अगर नाइन्थ रैंक एम्बेसडर क्वालिफाई कर लिया तो आपकी एंट्री रॉयल क्लब में हो जाएगी। तो चारों क्लब में एंट्री का पॉइंट आपको समझ में आ गया कैसे आपकी एंट्री होगी। लेकिन अब क्लब बोनस और परफॉर्मेंस बोनस अगर हासिल करना है तो क्या मंथली टारगेट हमें पर मंथ बेसिस पे अचीव करना पड़ेगा, उसको समझते हैं। प्राइम क्लब में जो मंथली टारगेट है, मिनिमम $25,000 ट्रेडिंग फंड की मैचिंग और साथ ही साथ मिनिमम 25 एचएफएस की मैचिंग, ये दोनों एवरी मंथ हमें करना पड़ेगा अचीव। अगर हम करते हैं तो हमें क्लब बोनस के रूप में इंटायर कंपनी में उस महीने में जितना भी एचएफएस का कलेक्शन आया रहेगा ग्लोबली, उसका 3.5%, 3.5% निकलकर इस क्लब में आएगा, यानी प्राइम क्लब में आएगा। और जितने भी इस क्लब के अचीवर्स होंगे जिन्होंने मंथली टारगेट अचीव कर रखे होंगे, उनके बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो जाएगा एज ए क्लब बोनस। साथ ही साथ आपकी वीकर लेग पे जितना भी ट्रेडिंग फंड का टॉपअप हो रखा है, उसका आधा % आपको अलग से मिलेगा एज ए परफॉर्मेंस बोनस। वहीं इलीट क्लब की बात करें तो इसमें मिनिमम टारगेट क्या है मंथली बेसिस पे जिसको हमें अचीव करना है, वो है मिनिमम $60,000 के ट्रेडिंग फंड की मैचिंग और मिनिमम 60 एचएफएस की मैचिंग। ये दोनों एवरी मंथ करेंगे तो क्लब बोनस के रूप में इंटायर कंपनी में उस महीने जितना भी एचएफएस का कलेक्शन आया रहेगा, उसका 3% निकल के इस क्लब में आएगा और उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सारे जितने भी मंथली टारगेट अचीवर्स होंगे एलीट क्लब के, उनके बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उसका होगा एज ए क्लब बोनस। और साथ ही साथ आपकी वीकर लेग पे जितना भी ट्रेडिंग फंड का टॉपअप हुआ है, उसका आधा % भी आपको एज ए परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। अब टॉप के टू क्लब की बात करेंगे, एग्जीक्यूटिव क्लब और रॉयल क्लब। एग्जीक्यूटिव क्लब के अंदर में जो मंथली टारगेट है वो है मिनिमम $2 लाख ट्रेडिंग फंड की मैचिंग और मिनिमम 200 एचएफएस की मैचिंग। ये दोनों आपको मंथली बेसिस पे करना पड़ेगा टारगेट अचीव। तो आपको क्लब बोनस के रूप में इंटायर कंपनी में जितना भी एचएफएस का कलेक्शन है, उसका 2% का डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलता है एज ए क्लब बोनस। और आपके वीकर लेग पे जितना भी ट्रेडिंग फंड का टॉपअप हुआ है, उसका आधा % आपको परफॉर्मेंस बोनस के रूप में मिलता है। और सबसे बड़े क्लब रॉयल क्लब की बात करें, जिसको कि आप 9th रैंक एम्बेसडर रैंक क्वालिफाई करके आए थे, जिसमें यहां पर मिनिमम टारगेट जो है मंथली बेसिस पे जो आपको अटेन करना है, वो है मिनिमम $5 लाख के ट्रेडिंग फंड की मैचिंग और साथ ही साथ मिनिमम 500 एचएफएस की मैचिंग। ये दोनों करना पड़ेगा मंथली बेसिस पे क्वालिफाई आप करते हैं तो आपको क्लब बोनस के रूप में इंटायर कंपनी में जितना भी एचएफएस का कलेक्शन हुआ रहता है, उसका 1.5%, 1.5% निकल कर इस क्लब में आएगा और उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने मंथली टारगेट रॉयल क्लब में आकर अचीव किया है। और साथ ही साथ आपकी वीकर लेग पे जितना भी ट्रेडिंग फंड का टॉपअप है, उसका आधा % भी आपको एज ए परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। तो आपने देखा इन चारों क्लब में क्लब बोनस के रूप में एचएफएस कलेक्शन का कितना पैसा बट रहा है, 3.5% बटा प्राइम क्लब में, 3% बटा एलीट क्लब में, 2% बटा एग्जीक्यूटिव क्लब में और 1.5% बटा रॉयल क्लब में, यानी 10% यहां पर कंपनी ने बांटा एचएफएस कलेक्शन का। तो $120 का 10% कितना हुआ, $12। तो हमने देखा था कि $20 कंपनी ने रेफरल बोनस में बांटा था, $45 लेवल बोनस बांटा था और $35 का मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मैचिंग बोनस में कर रही है, यानी $100 वहां बटा था, $12 कंपनी ने यहाँ पे क्लब में बांट दिया और बचा हुआ $8 कंपनी ने रैंक में रिवॉर्ड्स के रूप में हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो इस तरीके से $120 का पूरा कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने हमारे बीच में कर दिया। और अब सबसे आखिरी और सबसे बेहतरीन इनकम की तरफ आपको लिए चलता हूं, जो कि है ट्रेडिंग बोनस। प्रेजेंटेशन की शुरुआत में मैंने आप सभी को बताया था कि हम इस प्लेटफॉर्म को जुड़ने के लिए $120 का एक एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, जिसके ऊपर हमें कोई रिटर्न नहीं मिलता है। लेकिन उस $120 को देने के बाद हम $100 या उससे ऊपर का कोई भी इन्वेस्टमेंट करके किसी भी ट्रेडिंग पैकेज को, जो 4 तरह के ट्रेडिंग पैकेज थे, लेकर यहां पर ट्रेडिंग का प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं, जो कि वेरी करता है 5% टू 25% के बीच में मंथली बेसिस पे। तो हमारे ट्रेडिंग फंड के ऊपर में कंपनी के जो फंड मैनेजर्स हैं, जो उनकी टीम है,
वो अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो भी मंथली बेसिस पे ट्रेडिंग प्रॉफिट अर्न करेगी, उसको 70-30 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। कैसे? 70% मिलेगा इन्वेस्टर को, यानी जो पैकेज होल्डर्स हैं उनको, और 30% इस चार्ट में दिखाए गए परसेंटेज के हिसाब से नेटवर्क में 30 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे? उससे समझते हैं। लेवल 1 को 12%, लेवल 2 को 4%, लेवल 3 को 3%, लेवल 4 को 2%, लेवल 5 को 1%, लेवल 6 टू 10 को आधा परसेंट 0.5%, लेवल 11 टू 20 को 0.35% और लेवल 21 टू 30 के बीच में 0.20%। पूरा कैलकुलेट करेंगे आप, ऐड करेंगे तो ये 30% बैठेगा। यहां पर भी लेवल ओपनिंग की कंडीशन अप्लाई होगी, जो लेवल ओपनिंग हमने की थी लेवल बोनस को हासिल करने के लिए, यानी एक डायरेक्ट पे एक लेवल, दो डायरेक्ट पे दो लेवल, तीन डायरेक्ट पे तीन लेवल। कौन से डायरेक्ट? $120 के। चार डायरेक्ट पे चार लेवल, पांच डायरेक्ट पे पांच लेवल, 7 डायरेक्ट कर लिए तो 6 से 10 लेवल, 9 डायरेक्ट कर लिए तो लेवल 11 टू 20, और 11 डायरेक्ट कर दिए तो लेवल 21 टू 30। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूं। सपोज करिए आपने अपने किसी साथी या किसी दोस्त का $10,000 इन्वेस्ट करवाया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। डायरेक्टली आपने अपने किसी साथी का $10,000 टॉपअप करवाया ट्रेडिंग फंड का, और अक्टूबर मंथ में, और अक्टूबर मंथ में कंपनी ने जो रिटर्न जनरेट किया, वो रिटर्न जनरेट हुआ 10% का। तो $10,000 का 10% कितना हो गया? $1,000। तो उस $1,000 का 70%, यानी कि $700 आपके उस दोस्त को मिल जाएगा अक्टूबर मंथ का ट्रेडिंग प्रॉफिट। अब बचा कितना? $300, 30%। उस $300 में से $120 आपको मिल जाएगा एज ए लेवल 1 ट्रेडिंग बोनस। कैसे कैलकुलेशन हुआ 300 में से 120? चूंकि कंपनी ने $10,000 पे 10% बनाया था, यानी $1,000 बनाया था, तो $1,000 का 70% आपके दोस्त को गया इन्वेस्टर के रूप में, $700, और उसी 1,000 का 12% आपको आया। तो 1,000 का 12% कितना हो गया? $120 आपको लेवल 1 के ट्रेडिंग बोनस के रूप में मिला। आपके अपलाइन को उसी $1,000 का 4% कितना हो गया? $40 उनको जाएगा। उनके अपलाइन को $30, उनके अपलाइन को $20, फिर $10, फिर $5, फिर $3.5, फिर $2। ऐसे करके बचा हुआ जो $300 था वो 30 लेवल में कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। अब बात करते हैं टर्म एंड कंडीशन की, कि यहां पर किस डेट में कौन सा पे आउट कंपनी देती है, और हमारा जो फंड हमने ट्रेडिंग फंड के रूप में यहां पर लगाया है उसको हम कब विड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया वो एनी टाइम उसको विड्रॉ कर सकते हैं, तो क्या कोई कंडीशन है उसके बारे में जिक्र करते हैं। रेफरल बोनस जो कि $20 का है, लेवल बोनस जो कि $45 बढ़ता है 30 लेवल में, और $5 का मैचिंग बोनस, ये तीनों इनकम इंस्टेंटली क्रेडिट होती है हमारे इनकम वॉलेट में जैसे ही हम $120 का कोई भी सब्सक्रिप्शन हमारी डाउनलाइन टीम में कोई भी बाई करता है तो, और जैसे ही हमारे इनकम वॉलेट में पैसा आया हम इसे इंस्टेंट विड्रॉ कर सकते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट और ट्रेडिंग बोनस हमारे जो ट्रेडिंग फंड का टॉपअप हम करते हैं उसके ऊपर ही मिलता है, और महीने में एक बार मिलता है, हर महीने की 3 तारीख को। यानी पूरे अक्टूबर मंथ में जितना भी ट्रेडिंग प्रॉफिट या ट्रेडिंग बोनस जनरेट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन उसका आएगा, वो नवंबर में 3 तारीख को हमारे इनकम वॉलेट में आ जाएगा। परफॉर्मेंस बोनस और क्लब बोनस जो कि क्लब में मिलता है हमें, वो हर महीने की 18 तारीख को हमें हमारे इनकम वॉलेट में आएगा। रिवॉर्ड्स, जैसे ही हम रैंक अचीव करेंगे वैसे ही रिवॉर्ड बन जाएगा, उसे हम क्लेम करेंगे, हमारे इनकम वॉलेट में चला आएगा। तो सारा का सारा इनकम जो भी पे आउट यहाँ पे बनेगा, किसी भी तरह का पे आउट, वो हमारे इनकम वॉलेट में आएगा, और इनकम वॉलेट से हम उसे या तो विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर इनकम वॉलेट से हम उसे अपने टॉपअप वॉलेट में लेकर अपनी आईडी पर जा सकते हैं, जहां से हम अपनी आईडी को फिर से रीटॉपअप कर सकते हैं, या फिर उसे P2P ट्रांसफर के थ्रू अपने डाउनलाइन या अपलाइन में कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हम P2P ट्रांसफर करते हैं तो कोई भी चार्जेस नहीं है, लेकिन अगर हम उसका विड्रॉवल करते हैं, जो कि सारा का सारा लेन देन यहाँ पे USDT TRC20 या USDT BEP20 के रूप में होता है, तो बस सिर्फ और सिर्फ गैस फीस कटेगा, जो कि ब्लॉकचेन का फीस होता है, जो $1 या $2 जो भी हो। मिनिमम विड्रॉवल जो है वो $10 का है, और जो भी आप विड्रॉवल प्रोसेस करेंगे, लगाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, वो 24 टू 72 आवर्स के अंदर में आपके पास क्रिएट हो जाएगा। इंडिया के हमारे भाइयों के लिए हमने INR का सिस्टम भी रखा था, लेकिन आज हमने उसे बंद किया है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है ताकि हम आप आसानी से काम कर सके, सिक्योरिटी रीजन भी है और सुविधाजनक भी है। तो अब अगर आप में से किसी के पास भी कोई भी बैंक अकाउंट पहले से दिया गया था,
तो बैंक अकाउंट में अब पैसा नहीं डालना है, सिर्फ सारी लेन देन यूएसडीटी TRC20 या यूएसडीटी BEP20 के द्वारा होगी। ट्रेडिंग फंड यानी कैपिटल जो हमारा है, जो हमने ट्रेडिंग के लिए डाला, टॉपअप किया था, उसे हम एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने 3 महीने के अंदर विड्रॉल लगाया टॉपअप करने के बाद 3 महीने के अंदर, तो 25% का अर्ली विड्रॉवल चार्जेस डिडक्ट होगा। 3 से 6 महीने के बीच में अगर हमने अपना ये कैपिटल विड्रॉल लगाया तो 10% का अर्ली विड्रॉवल चार्जेस डिडक्ट होगा, और 6 महीने के बाद अगर हम विड्रॉल लगाते हैं तो कोई भी विड्रॉवल चार्जेस नहीं लगता। तो फ्रेंड्स,